हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर जो है मैं रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस। क्या है देख लेते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो आज की एनर्जीज इस समय की क्या हो रही है, उनकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, दोनों को ही देखेंगे। एंड जो भी एनर्जीज है राशियों में बता दूंगी। इस समय की क्या करंट सिचुएशन है आपकी भी बताऊंगी, आपके पर्सन की भी बताऊंगी। करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, नेक्स्ट एक्शन या फिर जो भी मेरे को एनर्जीज दिखेगी, मैं सारी चीज़ों को देखने वाली हूँ आज टैरो कार्ड में। ठीक है, सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो भाई ये रहे आपके पर्सन की कार्ड। फर्स्ट एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की ही नज़र आ रही है और देख लेते हैं। मैं बता देती हूँ आपको कि मेरे को एनर्जीज क्या नज़र आ रही है। देखिए ऐसी सिचुएशन मेरे को नज़र आ रही है जैसे कि मेरे को ना जो वाइब्रेशन मिल रही है। सबसे पहले तो मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स में है यहाँ पर एनर्जीज। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपको इस समय पर या तो सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, पहली एनर्जीज है ये। ठीक है, मतलब आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में जानने की इच्छा रख रहे हैं। जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है, उनके दिमाग में आपके लिए चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, पहली चीज़। दूसरा, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है। इस एनर्जीज को अगर देखूँ तो काफ़ी लोगों की मैरिज का योग है। भाई इस समय अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो शादी के लिए इस रीडिंग को देख रहा है और शादी या मैरिज जिसके साथ सोच रहे हैं, उनके साथ टाइम आ गया है आपकी मैरिज होने का। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर बोलूँगी। ठीक है, और अगर आपकी उनके साथ पहले मैरिज हो चुकी है या पहले मैरिज फिक्स हो चुकी है तो भी कहीं ना कहीं ये जो मैरिज है, मान लीजिए अगर फिक्स हो गई थी और बीच में अगर स्ट्रक हो गई थी और सब कुछ ख़त्म हो गया तो दोबारा से मतलब एक स्टार्टिंग, जैसे दोबारा से उसी वे में बातचीत शुरू होना, या उनकी तरफ से मान लीजिए रुक गई थी तो वो भी चीज़ें दिख रही हैं। दूसरा, आपकी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। मेहनत कर रहे हो क्या, फाइट कर रहे हो, मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ करियर में बहुत तेज़ी से सर्च कर रहे हैं कुछ लोग, या तो जॉब या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप अपने करियर में कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मेरा ये हार्ड वर्क मेरे को इस टाइम पर आगे जाकर बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट देगा। चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी जॉब में हो लेकिन अपनी प्रोग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, वो चीज़ दिख रही है, सफलता मिलेगी। कुछ लोगों का माइंड यहाँ पर मेरे को करियर में दो दो जगह दिखाई दे रहा है। मतलब आप एक चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो, आप दो चीज़ों में अपना करियर करना चाहते हो। मतलब जैसे कि फाइनेंस, ताकि आपका मजबूत हो। तीनों ही चीज़ों को, तीनों ही कार्ड को डिफाइन इसलिए करना होगा क्योंकि आपके पर्सन इस समय आपको देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर इतना दस्तक कर रहे हैं बट सामने से बात नहीं कर रहे हैं। पहली चीज़ ये। सेकंड, यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स है कि जो चीज़ें अचानक से टूट गई थी मैरिज, या फिर जो चीज़ें रुक गई थी सडनली दोबारा से क्यों स्टार्ट हो रही, ये। तीसरी चीज़ यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ कि अगर आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती दिख रही हैं बट करियर में नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये। तो ये तीनों कार्ड जो है वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं कुछ और कार्ड्स भी लेना चाहती हूँ। मैं आपके लिए भी कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ ताकि उनको भी डिफाइन कर लें। और उसके बाद राशियाँ। 10 ऑफ सोर्ड्स में क्यों हैं आप? यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों का आप बहुत ज़्यादा आपने फाइनेंशियल सपोर्ट किया था क्या आपने अपने पर्सन को, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि काफ़ी हद तक आपने अपना अपने अपना, या तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपने अपना 100% दिया। अगर ये बोले तो भी ठीक रहेगा। मतलब जिसके लिए आप इस समय रीडिंग देख रहे हो उनका 100% आपने उनको 100% दिया। फर्स्ट चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है। दूसरा, फाइनेंशियल बहुत आपने उनके लिए किया है, मतलब फाइनेंशियल आपने उनको बहुत हेल्प की है। जो चीज़ मेरे को दिख रही है, फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट किया है आपने उनको, और उनको ये चीज़ याद भी है। लेकिन कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है कि आपने उनको इतना फाइनेंशियल सपोर्ट कर दिया कि आज जब वो आपसे बात नहीं कर रहे तो आप एकदम एकदम शॉक्ड हैं और एकदम से आपको ना गुस्सा आ रहा है कि मतलब इस इंसान के ऊपर मैंने इतना
इतना मनी खर्च किया या इतना सपोर्ट किया, और आज ये मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहे, या फिर ये पूरी तरीके से ये चीज़ दिख रही है। दूसरा, देखो आपके पर्सन इस समय, कुछ लोगों के पर्सन ऊपरी बिहेवियर उनका इस तरीके का हो रहा होगा कि जिससे आप 10 ऑफ सोर्ड्स में जा रहे हो। मतलब आपको एक चिंता हो रही है अपने रिश्ते की, लाइक जैसे कि उनका ढंग से बात नहीं करना, आपको इस तरह से महसूस हो रहा होगा कुछ लोगों में कि अपने रिश्ते में आपको वो वाली बात नहीं दिख रही होगी। पर्सन का ढंग से ना तो बात करना, ना ही उनका ढंग से रिस्पॉन्स करना, ये चीज़ मैं आपकी देख रही हूँ, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो 10 ऑफ सोर्ड्स है, इसमें जो वाइब्रेशन लगातार जो मेरे को मिल रही है, उसमें मैं आपसे यही बोलूँगी कि देखो आपके पर्सन का रवैया तो इस समय मेरे को भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज में मेरे को यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि जो पहले आपको इम्पोर्टेंस देता था वो इंसान आज बिल्कुल या तो आपको कॉल मैसेज तक नहीं रिसीव करते हैं, ठीक है। अगर वो करते भी ना तो वो उनमें बहुत मतलब, या तो पहले सच था जब वो आपसे बोलते थे, आपके साथ थे, करीब थे, या फिर आज सत्य है, आज ट्रू है कि जो इनका इस तरह का बिहेवियर है कि हाँ भाई वो इंसान ही ऐसे थे, कुछ टाइम के लिए ऐसे हो गए थे। तो इसी चीज़ को डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मेरे को भी जो एनर्जीज़ है ना वो क्लियरिटी मेरे को भी नहीं मिल रही, क्योंकि ये जो आपके पर्सन का जो बिहेवियर है, आप ये बोलोगे कि नहीं मैम जिस टाइम मिले थे उस टाइम ये बहुत हंसमुख थे, बहुत लविंग थे, केयरिंग थे, सपोर्टिंग थे, ठीक है, मैं मान रही हूँ आपकी बात, मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए था? ये चीज़ मैं बोल रही हूँ, क्या ये कुछ टाइम के लिए था? तो वो सही था कि आज ये पूरी तरीके से बदल गया कि इनका नेचर ही ऐसे था कि मतलब ये कुछ दिन के लिए सही रहेंगे, लाइक जब इनकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी देन उसके बाद ये अपनी लाइफ, आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो ये चीज़ को थोड़ा डिफ़ाइन कर लेते हैं। अगर आपके साथ में भी सिचुएशन ऐसी है तो डिफ़ाइन करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ मेरे को ऐसा मिल रही है, इसलिए मैं इस चीज़ के लिए बोल रही हूँ। तो सबसे पहले ऊपर के कार्ड्स को डिफ़ाइन करेंगे, जो जो कार्ड्स आते जाएंगे। राशियाँ आप सुन लीजिएगा। कैंसर, लियो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आज, एरीज, वर्गो एंड टॉरस, लिब्रा, जेमिनी। फायर साइन, जिद्द बहुत दिख रही है, कुछ लोगों के पर्सन में जिद्द बहुत दिख रही है, ईगो बहुत दिख रहा है। ईगो देखो उनकी कुछ लोगों में एनर्जीज यहाँ पर जो आई ना 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब इतना ज़्यादा इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, परेशान है, डिप्रेस्ड है, क्योंकि पहले बहुत करीब थे ना, आपके बहुत करीब थे। तो हैबिट वो चीज़ें हैं उनके लाइफ में, आपकी उनके लाइफ में आपकी बहुत मतलब उनकी लाइफ में आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है। लेकिन अभी इस समय मैं ऐसा देख रही हूँ कि बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में तो मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। ईगो है ना, ईगो की वजह से मेरे को दिख रहा है ऐसा कि ईगो की वजह से ऐसा हो रहा है कि मतलब बात नहीं ढंग से कर रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि मतलब आपकी क्या इम्पोर्टेंस है इनकी लाइफ में, और ईगो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ईगो मतलब इस समय सबसे ज़्यादा मेरे को आपके पर्सन का दिख रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। सो ईगो बहुत ज़्यादा है। ईगो में क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें पहले बहुत डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, और यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लग रही है, रह पा नहीं रहे आपके बिना, लेकिन इनका बिहेवियर आपके लिए शॉकिंग है, बिहेवियर बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। मतलब आपके सामने से अगर आपके सामने पड़ते हैं या आपके सामने आते हैं तो इनका जो वेव होगा वो आपको इतना अजीब लगेगा, आप समझ ही नहीं पाओगे कि इंसान बोलना चाहता है कि नहीं चाहता है। मोस्टली आपको ये लगेगा कि लगता है ये रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप जब दूर जाने लगोगे तब आपको इनका ऐसा लगेगा कि ये आपसे दूर जाना नहीं चाहते हैं, उदास हो जाएंगे, या फिर इनका जो बिहेवियर है वो चेंजेस लगेगा, मूड ऑफ लगेगा, सैड दिखेंगे। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इस समय काफ़ी ज़्यादा मतलब ईगो आपके पर्सन के सामने है, और ईगो इतना ज़्यादा है कि वो आपको मिस भी कर रहे हैं, उनका दिल भी आपके लिए रो रहा है, और वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, क्योंकि पहले आपका कनेक्शन बहुत क्लोज था, इस रिश्ते को वो तोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान कितना भी लव करता हो, केयर करता हो, लेकिन अगर वो ईगो में रहेगा तो वो रिश्ता कभी नहीं पनप पाएगा, राइट। ईगो मेरे को दिख रहा है। तो अभी चलिए डिफ़ाइन कर लेंगे थोड़ा सा, तो ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। हर कार्ड को डिफ़ाइन करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड की एनर्जीज यहाँ पर आ चुकी है। देखिए यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख रही थी उसमें मैं आपसे यही बोलूँगी कि सबसे पहले आपके पर्सन का जो मेरे को 10 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स, उसमें देखो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपका नज़र आ रहा है। इस समय आप कार्ड को भी देख सकते हैं।
देखिए ये जो कनेक्शन होता है ना, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, ये कभी ख़त्म नहीं होता। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो आपने मेरे मुंह से कई बार ये बात सुनी होगी कि देखिए, जो रिलेशन सिर्फ दिल से निभाते हैं ना, हार्ट हार्ट सोल, राइट, वो नहीं ख़त्म होते हैं। जो किसी स्वार्थ के लिए होते हैं वो तो फिर उनका तो ईश्वरी मालिक है, राइट। लेकिन यहाँ पर मेरे को जो कनेक्शन, इस समय की जो एनर्जीज दिख रही है, आप में से जिसकी भी एनर्जीज है, आपके पर्सन की कनेक्शन बहुत आपका सोल कनेक्शन है, और ये सोल कनेक्शन नहीं ख़त्म होता है। तो यहाँ पर जो गाइड कर रही हैं एंजल समय, वो यहाँ पर यही बोल रही है कि भाई आपका कनेक्शन, आपका रिश्ता हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वाला है। आप लोगों के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो सोल यानी कि ईश्वर की तरफ से है, ठीक है। हमारी जो सोल होती है, जो हमारी प्योरिटी होती है, वो कहाँ से होती है? वो ईश्वर की तरफ से होती है। तो उसमें लेकिन हमारी खुद की ऊर्जा होती है, जो हम उसको अपनी सोल को जो है वो क्लियर करते हैं। कभी सांसारिक चीज़ों से नेगेटिव पॉजिटिव होती रहती है, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन कनेक्शन आपका सोल कनेक्शन निकल कर आ रहा है। तो ये जो लौट कर आ रहे हैं दोबारा, इनके साथ आपका रिश्ता जुड़ रहा है, या ये आपसे तोड़कर चले गए थे रिश्ता, शादी विवाह या कोई भी ऐसी चीज़, वो दोबारा से जुड़ रही हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 10 ऑफ पेंटिकल्स में है, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कनेक्शन जो है वो उनको इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है कि भाई तुम दूर जाओ। तो यहाँ पर ये कार्ड आपके पर्सन का है, जो कि मुझे कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा इस समय ऐसी एनर्जीज दिख रही है, लाइक बेचैनी, जो कि पूरी तरीके से आपके पर्सन को आपकी तरफ लेकर आ रही है। सो यहाँ पर मेरे पास कार्ड्स तो आए हैं, कितने आ गए हैं? 5-6 आ गए हैं, लेकिन मैं इनको रख दूंगी क्योंकि मेरे को इसमें एनर्जीज नहीं दिख रही है। मैं इस कार्ड्स को केवल लूँगी। क्या है ये कार्ड? ओके, देखो आपके पर्सन की जो मेरे को इसमें एनर्जीज दिख रही है, कुछ लोगों में पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़े हुए हैं। उनकी जो एनर्जीज मिल रही है ना, सोच विचार वाली, मतलब कंफ्यूज माइंड, प्रॉपर माइंड कंफ्यूज, भूल सकते नहीं, ठीक है, लेकिन किसी का कंट्रोल ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से कोई डिसीज़न ले नहीं पा रहे हैं, कोई डिसीज़न मेरे को पेंडिंग दिखा रहा है इस समय। या तो जल्दबाजी में उन्होंने ऐसा डिसीज़न ले लिया है, लाइक जल्दबाजी में या किसी कहने से बोल दिया कि नहीं भाई मुझे तो मूव ऑन करना है, मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। लेकिन जब बैठ रहे हैं, गहराई से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, पुरानी बातों को खंगोल रहे हैं ना, तो दिमाग में आ रहा है कि नहीं, मुझे इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहिए। मतलब अगर कोई इनको मिसगाइड भी कर रहा है या किसी कंट्रोल की वजह से वो अपने आप को भुला रहे हैं, इस रिश्ते को तोड़ रहे हैं ना, तो इनका दिल गवारा नहीं कर रहा है, आपसे दूर जाने का दिल गवारा नहीं कर रहा है। और जब तक दिल गवारा नहीं करता किसी भी इंसान का, तो वो नहीं करता। तो यहाँ पर बड़ा ही कंफ्यूज माइंड हो रहा है। मन कह रहा है, दिल कह रहा है कि नहीं भाई नहीं, मेरा रिश्ता है, जो भी चीज़ें हो गई हैं हमें बैठकर क्लियर कर लेना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना मुझे अपने रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। तो यहाँ पर इनका जो मन है ना, मन बड़ा ही चंचल होता है, आपने सुना होगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर इनका मन जो है ना, वो बड़ा ही इस समय एक्टिव दिख रहा है, ठीक है। एनर्जीज बड़ी ही कंफ्यूज दिख रही है, जिसमें खुद के ही निर्णयों को और खुद की ही चीज़ों को जो है ना कंफ्यूज हो रही है ये पर्सन। खुद ही डिसीज़न ले रहे हैं, खुद ही उस डिसीज़न को जो है वो कर रहे हैं। मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन भी आई थिंक अगर ये पर्सन आपके होंगे ना, तो कई बार इन्होंने ऑन ऑफ भी किया होगा, अपनी मर्ज़ी से बात की और ऑन किया और सडनली ख्याल आया, फिर ऑफ करके या रिश्ता तोड़कर चले गए। फिर सडनली थोड़े दिनों में चेंजेस आए कि भाई हाँ चलो बात कर ले। तो मूड स्विंग हो रहा है इस समय, मूड स्विंग एनर्जीज दिख रही है मुझे। तो ये कंट्रोल की वजह से भी हो रही है, और कुछ एनर्जीज इस समय आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग से भी हो रही है। कभी कभी एनर्जीज क्या होते हैं ना कि कुछ क्योंकि हम लोग सभी लोग कई बार बाहर जाते हैं, इधर जा रहे उधर जा रहे, एनर्जीज होती है ना, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी होती है हमारे अराउंड अस, या चीज़ें बाहर निकल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो उन सब चीज़ों का भी प्रभाव होता है, जिससे भी चीज़ें चेंजेस होती रहती हैं। सो इसीलिए हमें जो है वो हमेशा, मतलब जैसे मैं उपाय जो बताती हूँ, जब आप मेरे से कभी रीडिंग वगैरह भी लेते हो पर्सनली, तो मैं कई बार आपको उपाय बताती हूँ। तो हमेशा मतलब जो है घर से बाहर निकलते समय टीका लगा कर निकलना चाहिए, केसर का, हल्दी का, चंदन का ना, तो उससे ज़्यादा प्रभाव रहता है और पॉजिटिविटी बनी रहती है। सो अगेन जो है ओके, देखिए यहाँ पर मैं ऐसी भी एनर्जीज़ को कुछ देख रही हूँ। इस एनर्जीज़ में कुछ लोगों की कुछ
कुछ ऐसे लोग मेरे को दिख रहे हैं आप लोगों के बीच में जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में डिस्टर्ब एनर्जीज करा रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनकी वजह से, कुछ फ्रेंड्स या कुछ ऐसे लोग आप दोनों के बीच में जो बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये चीज़ें मेरे को दिख रही है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन थी तो आपके पर्सन जो है ना वो काफ़ी हद तक इस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति थी आपकी कि फ्रेंड्स की वजह से, कि आपके कॉमन फ्रेंड्स थे, उनकी बातों में आकर उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया था, या फिर फैमिली इशू आप लोगों के बीच में थे, तो ये चीज़ें मेरे को दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये डिसीजन क्या ले रहे हैं कि मतलब अगर इन्होंने उनके कहने से चले तो बहुत कुछ, और उनके कहने से आपका रिश्ता भी बहुत कुछ ख़त्म किया। लेकिन वही है ना कि इंसान जब खुद से सोचता है, समझता है, जैसे ये वाला कार्ड्स आ रहा है, कि तब उसको लगता है कि हाँ नहीं, क्या गलत है क्या सही है, तो उस बेस पर उन्होंने निर्णय लिया, तो उस चीज़ों में नहीं पड़ रहे। दूसरी चीज़, आप लोगों के पर्सन में कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका रिश्ता बहुत हद तक ख़राब हो गया है, बहुत हद तक ख़राब हो गया, और आपको कोई भी उसमें वो है ही नहीं। तो इस समय आप लोगों की जो रिलेशनशिप की जो केमिस्ट्री है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है उनकी साइड से। आप ये समझ लीजिए कि जो पर्सन अभी तक ऐसी एनर्जीज़ में था कि ढंग से बात नहीं करता था, किसी के कहने से आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया था, आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही थी, बार बार ऑन ऑफ, इन चीज़ों से बहुत परेशान थे आप, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या फिर उनका मूड अचानक से कभी अच्छा कभी बुरा, कभी ढंग से बात कर रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, मतलब वो परेशान हो गए थे उन चीज़ों से। तो काफ़ी ज़्यादा आपका जो रिलेशनशिप था बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था। लेकिन इस समय पर जो एनर्जीज़ दिख रही है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है। देखिए उनकी तरफ से आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिसमें अब आपको लगेगा कि हाँ ये पर्सन में चेंजेस आ रहे, सुधार आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गाइड कर रही है एंजल्स, वो यहाँ पर यही गाइड कर रही हैं कि चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, आपके रिश्ते में इस समय मुझे लग रहा है कुछ लोगों में तो पूरी तरीके से ही आपका रिश्ता एकदम से ख़राब हालात है रिश्ते की। न जाने कब से बात नहीं हुई, न जाने कब से उन्होंने मैसेज पर, कॉल पे, यानी कब से आपने आवाज़ भी नहीं सुनी है। तो यहाँ पर वही पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ उसने कुछ खोया है, मिस किया है उसने अपनी लाइफ में, कुछ मिसिंग है उसकी लाइफ में। तो यहाँ पर आपके साथ ये साथी जो आपका पर्सन है ये दोबारा से जुड़ना चाहता है, और हर चीज़ में आप जब ये जुड़ेंगे, इनकी तरफ से जो एनर्जीज आ रही है ना वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखो, मैंने अभी जस्ट आपसे बोला था ना कि हार्ट टू हार्ट, देखो ये कार्ड इसके नीचे आया हुआ है, आप खुद देख रहे हो। तो ये कार्ड इससे जुड़ गया, अटैच है। एंजल्स जो है वो हमें गाइड कर रही हैं, एडवाइस आपको कर रही हैं कि भाई जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है ना वो ख़त्म नहीं होता। तो अब ये जो रिश्ता है, इस समय जो आपकी एनर्जीज दिख रही है, भले ही इन्होंने आपसे बिल्कुल मतलब रिश्ता ख़त्म कर दिया, लेकिन अब ये पर्सन जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात आपके रिश्ते के लिए हो सकती है। एंड यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ और देख लेती हूँ कि क्या एनर्जीज जो है वो एंजल्स जो हैं वो मैं क्या एडवाइस दे रही हैं। सो सबसे पहले मैं डेली जो प्रेयर करती हूँ, प्रेयर करूँगी एंजल से कि भाई जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि मैं ऐसे सभी को नहीं जानती हूँ, तो इसलिए एंजल से यही बोल देती हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ उनके लाइफ में हैप्पी एनर्जीज हो, उनका रियूनियन हो जाए, उनके लाइफ में पॉसिबिलिटी या पॉजिटिविटी आए। सो चलिए अभी देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या एनर्जीज़ है। सो देखिए, सबसे पहले तो ख़त्म करेंगे जो चीज़ें डिस्टर्ब हैं, ठीक है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करके एक दोबारा से न्यू एनर्जीज़ को जो है वो यहाँ पर, क्योंकि देखो ये चीज़ तो है कि अगर मैं आपकी भी कुछ लोगों को देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिव माइंड्स आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो प्लीज़ उन चीज़ों से बचना है, ठीक है। तो माइंड बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप लोगों की, जैसे कि मतलब मैं देख रही हूँ कि नेगेटिव हो रहे हो आप, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं होना है, माइंड को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिविटी से फिर आप मतलब हर टाइम आप क्या सोच रहे हो कि लाइफ में होप अगर आपको ख़त्म हो गई है तो फिर सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। तो प्लीज़ होप को बना के रखें। लाइफ में नेगेटिविटी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। माइंड को जितना पॉजिटिव करोगे उतनी सोच आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। दूसरा, आपके पर्सन की तरफ से कार्ड आया हुआ है गिल्ट का। भाई देखो, इनको तो पछतावा हो रहा है, ठीक है, और ये अपने पछतावे की जो इनको पछतावा हो रहा है ना, उसकी बेस पर आपसे आगे आके माफ़ी भी मांगेंगे और गलतियों का एहसास भी हो रहा है। क्योंकि देखो, इन्होंने कुछ एनर्जीज मेरे को ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने बना बनाया रिश्ता ख़त्म किया। हो सकता है कुछ लोगों की मैरिज हो भी गई हो, या कुछ लोगों में मैरिज फिक्स हो गई हो, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने इस रिश्ते को तोड़ दिया। टोटली डिप्रेस्ड आप नज़र आ रहे हो, लेकिन
आपके पर्सन का जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ वो इस समय पर कहते हैं ना कि जो बोगे वो काटोगे, सुना है ना आपने? तो बस यही समझ लीजिए कि तभी कहते हैं ना कि चीज़ें हमेशा अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा पाएंगे। तो आपके पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है, दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके सामने आपकी जो लाइफ है उसमें आपका जो करियर है उसमें मुझे कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। देखिए हेल्थ को लेकर मैं देख रही हूँ कि थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर। बाकी की चीज़ें हेल्थ इश्यूज़ अगर कोई बहुत पुराना अगर कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं है तो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो अपने आप जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस से बिल्कुल बचना होगा इस समय पर। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं करना है, क्योंकि आपको लाइफ में अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अगर पानी है तो फिर आपको नेगेटिविटी से बचना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं मूड स्विंग आपके पर्सन का ऑल ओवर एनर्जीज में देख रही हूँ कि मूड स्विंग बहुत हो रहा है। अगर उन्होंने आनन फानन या जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीज़न लिया है जो कि आपको बार बार डरा रहा है, या आपको लग रहा है कि भाई लाइक डाइवोर्स या फिर मैरिज ना तोड़ दें या फिर ब्लॉक कर दिया है, मूव ऑन कर लूँगा, लाइक ऐसा कोई डिसीज़न अगर उन्होंने ले लिया है जल्दबाजी में, काफ़ी टाइम से आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो यहाँ पर डिसीज़न चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि आपका जो कनेक्शन निकल कर आ रहा है आज की रीडिंग में वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन निकल कर आ रहा है। आपकी केमिस्ट्री जो पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी रिलेशन की, दोबारा से बहुत अच्छी होने वाली है। आपके पर्सन आपका केयर करने वाले हैं, सपोर्ट जैसे पहले करते थे, आपको पूरी तरीके से फुली सपोर्ट था उनका, पूरा एकदम से आपका केयर करते थे। तो वही चीज़ें जो हैं समझ लीजिए कि खोई हुई जो चीज़ें थी ना, जो खो चुके थे, अब आपकी वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, चाहे करियर में हो, चाहे फाइनेंस में हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, आपका मान सम्मान, आपकी आपकी पार्टी है ना, आप वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने लॉस कर दी है अपनी, और आपको लग रहा है कि अब तो ये चीज़ें नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको दोबारा से एंजल्स जो है वो आपको ब्लेस कर रही हैं, आपको मिलने वाली हैं। बस करना क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि भाई देखो निगेटिविटी को जो है वो खुद से हटाना होगा, माइंड को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना होगा। सो एक गुड न्यूज़ भी है, उसके बाद मैं 2 कार्ड्स और लूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे रीडिंग ख़त्म करनी है, क्योंकि मुझे अभी तक एंजल की तरफ से स्टॉप नहीं मिला है। तो इसलिए छोटा सा मैं मैसेज दे देती हूँ कि भाई इस समय मैंने डिस्काउंट रखा है केवल 1 तारीख तक का। 1 तारीख को ये डिस्काउंट क्लोज़ हो जाएगा। जितनी भी बुकिंग करानी है डिस्काउंट है, ठीक है। आपको बुकिंग करानी है तो आप करा लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, एक बार चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, नंबर जो है वीडियो पर मिल जाएगा। इस टाइम पर केवल 1 तारीख को तक का ही डिस्काउंट है, केवल 1 जनवरी के बाद ये डिस्काउंट क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। काफ़ी लोगों का डिमांड थी, भाई मैम कुछ तो डिस्काउंट दे दो या कुछ तो ऑफ़र में रख दो, तो मैंने ऑफ़र समझ लीजिए ये न्यू ईयर का सेलिब्रेशन जो था आपका ऑफ़र, इसमें भाई आपको जो है वो मैंने रखा हुआ है। सो देखिए लास्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर मेरे को आया है। एक कार्ड में जो करियर के लिए आया हुआ है, आपको फाइनेंस के लिए आया। देखिए आपकी स्ट्रेंथ होने वाली, स्ट्रेंथ मजबूती आ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि यहाँ पर हमें बैलेंसिंग एनर्जीज़ को बता रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस बनना है। दूसरी तरफ करियर में जो एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है, देखिए अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए कुछ भी कर रहे हो या कुछ भी सोच रहे हो तो अब आपको चल पड़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है सरकारी नौकरी से रिलेटेड निकल कर आया है। उसमें गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब ही नहीं, कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कोई काम रुका हुआ है तो उसमें भी आपको सफलता निश्चित मिलती हुई दिखाई दे रही है। सो डियर गाइज, यही थी मेरी रीडिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बताइएगा कितना कमेंट किया है, कितना आपको रेजोनेट किया है। एंड पर्सनल गाइडेंस के लिए नंबर वीडियो पर मिल जाएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।